सुंदरपुर की छतों पर सूरज की पहली किरण पहुंचने से पहले ही एक छोटा सा घर जाग चुका था। सड़कें बिल्कुल शांत थीं। पक्षियों ने अभी अपनी सुबह की आवाजें शुरू नहीं की थीं। लेकिन एक छोटे से मिट्टी के घर के अंदर एक कमजोर पीली रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। सुबह के 4 बजे थे। रसोई में 30 साल के करीब उम्र का एक आदमी खड़ा था। उसका नाम था रमेश। वो कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। वो कोई इंजीनियर नहीं था। वो कोई मशहूर इंसान नहीं था। वो सिर्फ एक समोसे बेचने वाला था। हर दिन उसकी शुरुआत एक जैसी होती थी। वो आलू धोता, गर्म पानी से आटा तैयार करता, बड़े ध्यान से मसाले मिलाता। उसकी हर हरकत में वर्षों की मेहनत और अनुभव दिखाई देता था। क्योंकि रमेश के लिए हर एक समोसा उसके परिवार के भविष्य की उम्मीद था। रमेश, आज के लिए हमारे पास बस इतने ही आलू बचे हैं। तो फिर आज हम पूरे शहर के सबसे अच्छे समोसे बनाएंगे। राहुल मुस्कुराने लगा, क्योंकि गरीबी के बीच भी उम्मीद का स्वाद सबसे अच्छा होता है। हर दिन रमेश बस स्टैंड के पास अपनी समोसे की गाड़ी लगाता था। उसके समोसे पूरे शहर में मशहूर थे, सुनहरे, कुरकुरे और हमेशा ताजे। लेकिन हर कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। शहर का अमीर व्यापारी राजीव कपूर हर सुबह वहां आता था। अभी भी समोसे बेच रहे हो? तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा सोचना चाहिए था। आसपास खड़े कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन रमेश सिर्फ मुस्कुराया। कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी सिर्फ सोच होती है। कपूर ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। एक बारिश भरी शाम, फटे पुराने कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी रमेश के पास आया। वो बहुत भूखा लग रहा था। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रमेश ने बिना कोई सवाल पूछे उसे 4 गरम समोसे दे दिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अपनी बूढ़े दुआएं आदमी दे की देना। आंखों में आंसू आ गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो बूढ़ा आदमी गरीब नहीं था। वो सिर्फ लोगों की इंसानियत को परख रहा था। कुछ समय बाद रमेश के पास एक बड़ी परेशानी आई। उसके पास वाली जगह पर एक बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट खुल गया। ग्राहक कम होने लगे। शहर के लोगों को अब बर्गर पसंद आने लगे, पिज्जा, फ्राइज। कोई भी रमेश की छोटी सी गाड़ी की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी बिक्री गिरती चली गई। एक दिन पूरे दिन में सिर्फ 3 समोसे बिके। घर में सन्नाटा था। पापा, क्या हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी? रमेश ने अपने बेटे की तरफ देखा। जब तक इन हाथों में मेहनत करने की ताकत है, हम कभी हार नहीं मानेंगे। एक दिन एक युवा यूट्यूबर अमन रमेश की गाड़ी पर आया। उसने देखा कि रमेश किस तरह लोगों की मदद करता है। उसने चुपके से एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में रमेश एक गरीब बच्चे को मुफ्त में खाना दे रहा था। उस रात वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ। शीर्षक था, भारत का सबसे दयालु समोसे वाला। कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने वीडियो देखा। फिर लाखों लोगों ने। कमेंट आने लगे, मैं इस इंसान से मिलना चाहता हूं। इस आदमी को सफलता मिलनी चाहिए। यही असली इंसानियत है। अगली सुबह रमेश की गाड़ी के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। गाड़ियां, न्यूज रिपोर्टर, फूड ब्लॉगर, हर कोई रमेश के समोसे खाना चाहता था। तभी एक काली लग्जरी कार वहां आकर रुकी। वही बूढ़ा आदमी बाहर निकला, लेकिन इस बार वो पुराने कपड़ों में नहीं था। उसने महंगा सूट पहना हुआ था। सब लोग हैरान रह गए। क्या तुम्हें मैं याद हूं? रमेश मुस्कुराया। आप वही हैं जो भूखे थे। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। मैं भारत की सबसे बड़ी फूड कंपनियों में से एक का मालिक हूं। सब लोग चुप हो गए। तुमने मेरी मदद बिना किसी उम्मीद के की थी। आज मैं तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहता हूं। हर कोई हैरान था। उस व्यापारी ने रमेश को करोड़ों रुपए का प्रस्ताव दिया। फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट, पूरे देश में दुकानें। लेकिन एक शर्त थी। अब ये सड़क वाली गाड़ी छोड़नी होगी। तुम्हारी पुरानी पहचान खत्म करनी होगी। रमेश अपनी गाड़ी को देखने लगा। उसने लकड़ी के पुराने हैंडल को छुआ, अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद आया,
अपने पिता को, अपनी मां को, हर ग्राहक को, हर संघर्ष को। मैं आगे जरूर बढ़ूंगा, लेकिन ये नहीं भूलूंगा कि मैं कहां से शुरू हुआ कुछ था। महीनों बाद पहला रमेश समोसा हाउस खुला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कई लोगों को रोजगार मिला, गरीब परिवारों के घरों में खुशियां आईं, छात्रों की पढ़ाई के लिए मदद की गई। हर रेस्टोरेंट में एक लाइन लिखी थी, कोई भी भूखा नहीं जाएगा। जिसके पास पैसे नहीं होते उसे भी खाना मिलता, ठीक वैसे ही जैसे कभी उस बूढ़े आदमी को मिला था। कई साल बाद राजीव कपूर, जिसने कभी रमेश का मजाक उड़ाया था, सब कुछ खो चुका था। दिवालियापन, कर्ज, कोई साथ देने वाला नहीं। एक बारिश वाली शाम वो रमेश के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था, भूखा, शर्मिंदा। रमेश ने उसे पहचान लिया। बिना कुछ कहे उसने गरम समोसों की प्लेट उसके सामने रख दी। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? रमेश मुस्कुराया। क्योंकि भूख किसी का घमंड नहीं देखती और अच्छाई कभी हिसाब नहीं रखती। कपूर की आंखों से आंसू निकल आए। पूरा रेस्टोरेंट शांत हो गया। सब लोग देख रहे थे। न कोई व्यापारी था, न कोई समोसे वाला। बस एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा था। सफलता इस बात से मापी जाती कि आपने कितना पैसा कमाया। सफलता इस बात से मापी जाती है कि आपने कितनी जिंदगियों को छुआ। एक साधारण समोसे वाले ने साबित कर दिया कि दयालुता महानता की सबसे बड़ी रेसिपी बन सकती है। उसकी छोटी सी गाड़ी एक बड़ा कारोबार बन गई।